वहीं वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज में शरीक हुए तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हिम्मत है तो वक्फ को छूकर दिखाओ, ये देश किसी के बाप का नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुल्क की आज़ादी के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी है, ये देश सबका है। वक्त है जालिम हुकूमत के खिलाफ खड़े होकर मिलकर लड़ने की। उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास हर पन्ना छीन कर इस बात की गवाही देता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जा करके हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं और मात्र के अंदर जो है नई सूची को बनाना है। ये लोग हम लोग जब तक सरकार नहीं मानेगी हम लोग इस एहतजाज को जारी रखेंगे। ये काला कानून है, हम लोग इसको हरगिज नहीं मानेंगे, इसको वापस करवा कर ही हम आराम से बैठेंगे। इस देश हमारा है, देश में काला कानून नहीं चलेगा, इसके लिए जो कुर्बानी देना पड़ेगा हम देंगे। ये मेरा अधिकार छीना जा रहा है, इसलिए हमें निवेदन है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ये काला कानून को हटाए। अगर सरकार वक्फ बिल कानून को नहीं हटाएंगे तो आने वाले इलेक्शन में हम उसको ऐसा रिजल्ट देंगे कि आने वाला समय और उसका पूरा सिस्टम खराब कर देंगे।